देश के अंदर भी पैट्रियट्स की कमी भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं नेशनलिस्ट हैं। पाकिस्तान को तोड़ने के और भी तरीके हैं, इशारा पाकिस्तान की तरफ जरूर है। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी दहशत है, वहाँ के पूरी सरकार में इस बात की दहशत है और इसका श्रेय इनको ही जाता है। ये सारी डिटेल में जाना बड़ा मुश्किल है, कई चीज़ें कैमरे पे नहीं कही जा सकती। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में। कश्मीर में कुछ आगे इनिशिएटिव लेना हो, डोवल साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। पीओके के लिए नए एजेंट्स की एक फौज तैयार हो रही है और इनका नाम होगा डी एजेंट्स, जिसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह है एनएसए अजीत डोभाल का दिवाली धमाका। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन देश को हराकर उससे अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। हालांकि इस बयान में कहीं भी एनएसए डोभाल ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस्लामाबाद खुद को डोभाल के टारगेट पर देख रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आज हम आपको दिखाएंगे पीओके में डोभाल के डी एजेंट्स। सीमा पार के कश्मीर यानी पीओके में दिवाली पर क्या तैयारी चल रही है? फर्ज के लिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी, पीओके के लिए इस्लामाबाद का बीपी हाई होने की वजह का नाम है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की जिन बातों को सुनकर पाकिस्तान अलर्ट है, उसमें 4 बड़ी बातें हैं। पहला, युद्ध। दूसरा, शत्रु पराजित। तीसरा, मनोबल ध्वस्त। और चौथा, आपकी शर्तों पर शांति। इन 4 शब्दों ने पाकिस्तान पर किसी स्ट्राइक जैसा असर किया। इस्लामाबाद मानता है कि डोभाल के बयान में पीओके कब्जे का मैसेज छिपा हुआ है। एनएसए ने दिल्ली में बैठकर जो बात कही, फौरन उसका पाकिस्तान से जवाब आ गया। डोभाल के जिस बयान पर पाकिस्तान में हल्ला मच गया है, उसे सुनने से पहले जम्मू कश्मीर से पिछले कुछ दिनों में आई तस्वीरें देखिए। इसमें पाकिस्तान का पीओके वाला डर छिपा हुआ है। सीमा पार से सपोर्ट लेकर आतंकियों ने पहले जम्मू और फिर कश्मीर में टेरर को जिंदा करने की कोशिश की। 2016 के बाद से पाकिस्तान ने जब भी ऐसा किया तो उसे भारतीय सेना ने करारा थप्पड़ लगाया। पर इस बार डोभाल की बातों से पाकिस्तान को सर्जिकल नहीं बल्कि सर्जरी का डर सता रहा है। यहाँ सर्जरी का मतलब है पाकिस्तान से पीओके अलग हो सकता है और इसका प्लान डोभाल खुद बता रहे हैं। We achieve it by breaking the will of the nation and defeating its army breaks their will. That is why it is important. When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. So whether it is Ukraine, Russia, or it was second war, or it was any war. अजीत डोभाल ने कोई भी युद्ध क्यों होता है, कैसे होता है और उसके पीछे वजह क्या होती है, इसके बारे में बताया। पर अब इस बयान को पीओके से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। अजीत डोभाल ने अपने बयान में युद्ध, उस युद्ध में दुश्मन की हार और शांति की बात की। तो सवाल है कि क्या जब अजीत डोभाल ये बयान दे रहे थे तो क्या उनके दिमाग में उस वक्त पीओके चल रहा था? डोभाल ने एग्जाम्पल भले ही रूस यूक्रेन युद्ध का दिया हो, पर पाकिस्तान को उसमें पीओके दिख रहा है। डोभाल के बयान में मौजूद मिलिट्री प्लान को आज हम पीओके के नजरिए से डिकोड करेंगे। डोभाल ने कहा कि हर युद्ध का एक टारगेट होता है, जैसे इस समय भारत सरकार और सेना के टारगेट पर पीओके है। एनएसए ने कहा कि टारगेट तब मिलेगा जब आप शत्रु सेना को जंग के मैदान में परास्त कर देंगे। यानी पीओके से अवैध कब्जा हटाने के लिए पाकिस्तानी सेना को पराजित करना होगा। डोभाल आगे बताते हैं
युद्ध में हार के बाद दुश्मन आपकी शर्तों पर शांति बनाए रखने के लिए तैयार होगा। तो क्या पाकिस्तानी सेना के हारने के बाद पीओके से इस्लामाबाद का कब्जा हटाने की बात होगी? और आखिर में डोभाल ने कहा कि यह फार्मूला दुनिया के हर युद्ध के लिए है, तो क्या जो दुनिया में हिट है वो पीओके के लिए भी हिट होगा? डोभाल ने अपने बयान में एक शब्द भी पीओके के बारे में नहीं कहा, लेकिन सीमा पार खलबली मचने लगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के शब्दों को सुनकर पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ गया और दावा करने लगा कि पीओके में पहले से ऐसे एजेंट्स घूम रहे हैं जो पाकिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर उड़ा रहे हैं। पीओके और लाहौर में क्या डी एजेंट्स ने आतंकियों को टारगेट बनाया? ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें अज्ञात हमलावरों ने अचानक किसी आतंकी को उसके इलाके में ही उड़ा दिया। पाकिस्तान और पीओके में 21 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकियों का मर्डर हो चुका है। सीमा पार हमलों का पैटर्न एक जैसा और टारगेट पर कश्मीर के दुश्मन। ऐसा लगा मानो किसी ऐसे शख्स ने पाकिस्तान के आतंकियों की हिटलिस्ट तैयार की है जिसे सीमा पार की एक एक खबर मालूम हो। आखिर ऐसे एजेंट या फिर एजेंट्स कौन हैं जो पाकिस्तान के प्यारे आतंकियों के जान के दुश्मन बन गए हैं? इसे लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर 26 जो आतंकवादी जिनको ढेर किया गया, उसके पीछे भी इनका हाथ हो सकता है। वैसे तो वहां पे कई बातें होती हैं, क्या एक इंटरनल फाइटिंग हो सकती है मिलिटेंट्स के बीच में, दूसरा कहते हैं कि आईएसए इनको न्यूट्रलाइज कर रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि रॉ इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो तीनों बातें कौन सी सच है वो तो जब टाइम आएगा तो पता चलेगा। डोभाल खुद भी पाकिस्तान में पोस्टेड रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकार में बहुत कम लोग हैं जो कश्मीर और पाकिस्तान को उनसे बेहतर समझते हैं। एनएसए अजीत डोभाल की जब भी बात होती है तो उसमें चीन और पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। और अजीत डोभाल की लाइफ में पाकिस्तान एक ऐसा किरदार है जहां रहकर उन्होंने जासूसी भी की और डिप्लोमेसी भी। एनएसए बनने के बाद अजीत डोभाल ने पाकिस्तान से पर्दे के पीछे बातचीत की और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक के समय आर्किटेक्ट भी बने। देश के लिए डोभाल न जाने कितने ही सीक्रेट मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। तो क्या इनकी लीडरशिप में ही पीओके वाला प्लान भी तैयार हो रहा है? डोभाल साहब ने 2 फॉरेन पोस्टिंग की है, एक वो रहे पाकिस्तान में, दूसरा है लंदन में, तो उनको इससे एक्सपोजर भी मिला, फिर ऑफेंसिव रहे। पाकिस्तान को भी ये जानते हैं, समझते हैं, वहाँ रहे भी हैं, पाकिस्तानियों को भी जानते हैं, इनके दोस्त यार भी हैं, सब कुछ है। कश्मीर को भी ये समझते हैं। पिछले कुछ समय से देश में पीओके के मुद्दे को अग्रेसिव तरीके से उठाया गया। इसकी एक वजह सीमा पार बैठे कश्मीरियों की बगावत है, जिन्हें उम्मीद है कि भारत उनकी हालत ठीक करने के लिए कोई कदम जरूर उठाएगा। पिछले 2 टर्म में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और 370 जैसे झन्नाटेदार फैसले लिए। तो क्या तीसरे टर्म में डोभाल पीओके की तैयारी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उसकी तैयारी भी चल रही होगी, कुछ प्लान की होगी किस तरीके से हम कश्मीर को पीओके को ले सके, और पीओके को मिलाना इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों से अधिक समय से अजीत डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। कूटनीति और इंटेलिजेंस से लेकर इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। सीक्रेट ऑपरेशंस के एक्सपर्ट माने जाने वाले अजीत डोभाल अक्सर प्रधानमंत्री के आसपास नजर आते हैं और हाल ही में अजीत डोभाल ने रूस और फ्रांस सहित कई देशों में जाकर वहां की लीडरशिप से मुलाकात की है। देश में जियोपॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर डोभाल की राय महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुद्दा चाहे अमेरिका से जुड़ा हो या चीन या फिर पाकिस्तान से, इनसे जुड़े फैसलों में डोभाल की बड़ी भूमिका होती है। उनको करीब से जानने वाले ये बात कबूल करते हैं। इनका जो दिमाग है ना वो ऑपरेशनली चलता है और बहुत तेज चलता है। तो अगर कोई जेम्स बॉन्ड कहता है तो ठीक है। 1971 वार के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में खुल के एयर अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान के अंदर घुस के जाके अटैक किए गए और इसको कराने में अजीत डोभाल जी का ही हाथ था और उन्होंने ही ये सब चीज़ें ऑपरेशन पाकिस्तान में कराए थे। माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसलों के बारे में एनएसए डोभाल पहले से जानते और समझते हैं। तो क्या उनका युद्ध वाला बयान आने वाले समय में होने वाली घटना की तरफ इशारा किया गया है? कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, तो क्या इसे देखकर अजीत डोभाल ने कुछ फैसला कर लिया है? क्या सीमा पार के लिए कोई बड़ी तैयारी तो नहीं हो रही है? ऐसा मानने के पीछे कई वजह है, क्योंकि अजीत डोभाल के सटीक फैसलों की वजह से ही आज कश्मीर में आतंकवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या कश्मीर से 100% आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीओके प्लान जरूरी है? अब समझिए कि कश्मीर में आतंक के खात्मे का रास्ता कैसे पीओके से होकर गुजरता है। पाकिस्तानी सेना के टेरर लॉन्च पैड और आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप पीओके में है, यानी पीओके पर एक बार तिरंगा लहराया तो आतंक और उसके मददगारों का संपूर्ण सफाया हो जाएगा। सीमा पार यही डर चल रहा है। डोवल का काम करने का तरीका समझिए। वो हमेशा आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की वकालत करते रहे हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने के बावजूद बालाकोट में टेरर कैंप पर सफल हमला किया गया और बालाकोट के अगले दिन हुए पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद भारत की कूटनीति की बड़ी परीक्षा हुई। एनएसए अजीत डोभाल के बारे में कई दावे किए जाते हैं। एक किस्सा विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़ा है, जिनका फाइटर प्लेन पीओके में क्रैश हो गया था। कहा जाता है कि उस वक्त एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से कहा था कि अगर अभिनंदन को कुछ हुआ तो भारतीय सेना मिसाइलों से पाकिस्तान पर हमला कर देगी, और इसी का असर था कि पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने पर मजबूर हुआ। तब भारत की धमकी पर इस्लामाबाद से आया रिएक्शन आज भी पाकिस्तान को शर्मिंदा कर देता है। भारतीय फाइटर पायलट को छोड़ने के लिए पाकिस्तान पर दुनिया के दूसरे देशों ने दबाव बनाया और इस कोशिश में डोभाल ने एक्टिव रोल निभाया। उनको जानने वाले मानते हैं कि डोभाल हमेशा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। देखा जाए अजीत डोभाल का एक वर्किंग कल्चर अलग है। दो टाइप के लोग होते हैं। नॉर्मली जो रॉ के लोग होते हैं या इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, छुप के काम करते हैं, अपने आप को ओपन नहीं करते। लेकिन डोभाल साहब ओपन करते थे, यानी कि फ्रंट फुट पे खेलते थे। पाकिस्तान हमेशा से डोभाल के टारगेट पर रहा है, इसलिए घर में घुसकर मारने वाले भारत से डर सिर्फ पाकिस्तान की सेना को नहीं लगता, बल्कि सीमा पार छिपे भारत के मोस्ट वांटेड को भी लगता है। दाऊद इब्राहिम भारत का वो भगोड़ा आतंकी है जिसने मुंबई को जख्मी किया और आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमले करवाए। डोभाल को जानने वाले कहते हैं कि अगर दाऊद की किस फीट नीचे दफन हो चुका होता। दाऊद पे कराची में अटैक हुआ था और वो बच गया था। दाऊद की खुशकिस्मती थी कि जब उस पे अटैक किया गया सामने बिल्डिंग से, और जब उसको शूट किया गया तो उसकी किस्मत अच्छी थी। तो ये जो अटैक वगैरह था या दाऊद के लिए निपटाने वाली बात थी, ये इनका ही एजेंडा था और इन्होंने ऑलमोस्ट दाऊद का उस वक्त काम तमाम कर दिया था। पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, इस पर सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता। पर अजीत डोभाल के करीबी रह चुके लोग और उनके काम की स्टाइल को पहचानने वाले बताते हैं कि ऐसे किसी ऑपरेशन में डोभाल जरूर महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान के कई मायने हो सकते हैं। कुछ लोग इसे युद्ध की तैयारी कहेंगे तो कुछ लोग इसे उनकी सोच मानेंगे। लेकिन इस बयान का असली मतलब छिपा हुआ है भविष्य में, और वो तब सामने आएगा जब पीओके को लेकर कोई बड़ी खबर आएगी, और उस खबर के बारे में खुद अजीत डोभाल बताएंगे, क्योंकि पीओके अजीत डोभाल की टारगेट लिस्ट में है और इसमें 140 करोड़ लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आज हमारी इस खास पेशकश पीओके में अजीत डोभाल के डी एजेंट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। Z News.